तो प्रधानमंत्री के इस दौरे पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जेएनयू इंटरनेशनल रिलेशंस पर जिनकी पकड़ है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्ण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री का दौरा जो शुरू हो रहा है आज से 17 साल बाद भारतीय पीएम का नाइजीरिया का दौरा किन मायनों में खास लग रहा है आपको? उनको कई तरह से हम उनकी महत्वता देख सकते हैं इतिहास के तौर पर। तो इस वक्त मुझे लगता है सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जी। और ठीक भारत की तरह ही लोकतांत्रिक है, बहुधार्मिक है, बहुभाषीय है, बहुनस्लीय है और बड़े प्रगाढ़ संबंध हमारे हमेशा से रहे हैं। पर खासकर 2007 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की यात्रा हुई थी तब से सामरिक साझेदारी है। भारत नाइजीरिया के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है उनके ऑयल के लिए। तो उसके चलते क्योंकि अर्थव्यवस्था वहां भी तेजी से बढ़ रही है और भारत की तो तेजी से बढ़ ही रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कई संधियों पर साझेदारी बनने की उम्मीद है इस वक्त। उसमें चाहे संस्कृति को हो, जियोलॉजिकल सर्वे हो, भारत की डीपीआईज वहां हम देना चाहते हैं कस्टम्स को, और उसके बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात है, ऑडियो विजुअल कोऑपरेशन की बात है। और उसके अलावा बहुत से विद्यार्थी नाइजीरिया से हमेशा भारत के विश्वविद्यालयों में आते हैं, दोनों सिविलियन भी आते हैं और सैनिक भी आते हैं। तो हमारा जो 50 के दशक में शुरू हुआ था एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, उसके अंतर्गत करीब 27,500 नाइजीरियन लोगों को एक तरह से प्रशिक्षण भारत में और शिक्षा भारत में मिल चुकी है। तो उसके अलावा हमारे राष्ट्रीय सलाहकारों की आपस में डायलॉग होता है लगातार, क्योंकि वहां भी आतंक की चिंता है, भारत में भी आतंक की चिंता है। बोको हराम का बार बार सुनते हैं, वहां आतंक बना रहता है। तो कई तरह से चाहे वो सुरक्षा रक्षा की बात हो, आर्थिक वृद्धि की बात हो, साझेदारी अलग अलग क्षेत्रों की बात हो, मुझे लगता है कि यात्रा बहुत ही अहम है। और अफ्रीका क्योंकि इस सदी के दूसरे आधे हिस्से में दुनिया में बहुत ज्यादा ध्यान अफ्रीका पर जाने वाला है, क्योंकि वहाँ युवा पीढ़ी, वहाँ की जो जनसंख्या है उसका बड़ा हिस्सा बनने वाली है। तो भारत लगातार कई अफ्रीकी देशों से जुड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि नाइजीरिया से कई तरह से हमारे खास रिश्ते हैं। बिल्कुल खास रिश्ते और पुराने एक रणनीतिक रिश्ते रहे हैं। जब नाइजीरिया आज़ाद हुआ था उससे पहले से ही हमारे रणनीतिक रिश्ते रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण, यहाँ पर भारत ने, हमने देखा था पिछले साल की बात करें G20 में अफ्रीकी देशों के यूनियन को एक वैश्विक मंच प्रदान किया था। एक आपसी विश्वास की नजर से भी नाइजीरिया इस दौरे को देख रहा होगा भारत को। जब आप आपसी विश्वास की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आम जनता दोनों देशों की कैसे देखती है आपस में एक दूसरे के लिए, वो बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और उसी के चलते लगातार आप देखें पिछले 10 वर्षों से विदेश नीति का पूरा ध्यान भारतीय मूल के जो लोग अलग अलग देशों में हैं उनसे लगातार जुड़ने का है। और नाइजीरिया में भी इस नजरिए से करीब 60,000 से ज्यादा लोग भारतीय मूल के रहते हैं, जो पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी भारतीय मूल की जनसंख्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। तो उनसे भी भारतीय प्रधानमंत्री सीधी बातचीत करेंगे, मिलेंगे उनसे भी। तो ये जो आपस में विश्वास बनाने की बात है, मुझे लगता है उसमें नागरिकों को जोड़ने की बहुत बड़ी एक योगदान होता है। और लगातार भारत उस पर भी पूरी कोशिश करता है कि वहां के लोगों को यहाँ शिक्षा प्रदान करे, प्रशिक्षण प्रदान करे, सेना को प्रशिक्षण दे। और अब ये जो लगातार भारतीय मूल के लोगों से जुड़ने की कोशिश है, मुझे लगता है उससे बहुत सुदृढ़ दोस्ती हो सकती है इन दोनों देशों में। जी, प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है प्रोफेसर, यहाँ पर चीन भी लगातार अफ्रीकी देशों पर हम जानते हैं कि नज़र बनाए रखता है। यहाँ पर समृद्ध तेल, नाइजीरिया की बात करें, गैस के भंडार है, तो चीन भी करीबी से प्रधानमंत्री के इस दौरे पर नज़र रखेगा। देखिए, चीन का जो अफ्रीका में अपनी साझेदारी बनाने का तरीका है वो ज्यादातर आर्थिक साझेदारी का है, कुछ हद तक कभी कभी सामरिक साझेदारी की बात होती है। हाँ। भारत का रिश्ता अफ्रीका में ऐतिहासिक है, पारंपरिक है। हमारे जो आजादी का फ्रीडम स्ट्रगल था उसको लेके उससे जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि आप निवेश की भी बात करें तो ऐसा नहीं कि भारत ने निवेश नहीं किया, चीन ने बड़ा निवेश किया है, पर भारत ने भी करीब 27 अरब डॉलर केवल नाइजीरिया में ही निवेश किया है। आज 200 से ज्यादा भारतीय कंपनियां नाइजीरिया में हैं और
नाइजीरिया सरकार के बाद सबसे बड़ा रोजगार का स्रोत जो है वो भारतीय कंपनियां वहां आज नाइजीरिया में है। तो उस नजरिए से भी यदि चीन से आप मुकाबले में देखें तो ऐसा नहीं कि भारत कुछ नहीं कर रहा, उस क्षेत्र में निवेश में, व्यापार में, तकनीकी हस्तांतरण में बहुत तरह से भारत भी उससे अपना लगातार साझेदारी बना रहा है, अफ्रीका के देशों से, नाइजीरिया से भी। और मैं ये कह रहा हूं कि भारत के रिश्ते इन सभी देशों से और नाइजीरिया से जो हैं, जैसे आपने खुद कहा कि नाइजीरिया के आजाद होने से पहले ही भारत का मिशन वहां पहुंच गया। बिल्कुल। तो हमारे रिश्ते बहुत एक तरह से बहुत तरह के हैं, वो हमें अलग करता है एक तरह से। बिल्कुल, वहाँ के डेवलपमेंट में प्रोफेसर स्वर्ण, नाइजीरिया, जब मैं पूरा रिसर्च कर रही थी, पढ़ रही थी कि नाइजीरिया में जो विकास हुआ है, वहाँ भारतीय डॉक्टर्स की बात करें या फिर वहाँ पर भारतीय शिक्षकों की बात करें तो एक अहम भूमिका उनकी वहाँ पर रही है। आपने जिक्र किया एनर्जी, डिफेंस, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट का, कि भारत की 200 कंपनियों ने करीब $27 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है नाइजीरिया में। ओवरऑल अब जो प्रधानमंत्री का दौरा है नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ब्राजील में G20 समिट भी है। आपने देखा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री का कुछ सालों से, खासकर पिछले एक साल में जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे थे, तो पूरा ध्यान ग्लोबल साउथ पर उनका गया है, जिसको एक जमाने में आप नॉन लाइन मूवमेंट के नजरिए से देखते थे। क्योंकि भारत आज मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है तो सुरक्षा से ज्यादा विकास पर ज्यादा ध्यान है ग्लोबल साउथ के नजरिए में आज, नॉन अलाइनमेंट के कंपैरिजन में। तो मुझे लगता है ये यात्रा जो है नाइजीरिया की और गुयाना की, उसी को उससे जोड़कर आप देख सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री किस तरह से लगातार 3 बार शिखर सम्मेलन बुला चुके हैं ग्लोबल साउथ का। और अब रियो डी जेनेरो में भी मुझे लगता है जो G20 देशों का शिखर सम्मेलन है, आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री फिर से ग्लोबल साउथ के नजरिए से क्या मुद्दे खास हैं वो जरूर उनको सामने लाने की कोशिश करेंगे। और भारत पूरे ग्लोबल साउथ में अब बहुत हद तक नेतृत्व के नजरिए से भारत को देखते हैं ये सब देश, कि किस तरह से इन देशों की हम आवाज अलग अलग मंचों में लेके जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यात्रा जो नाइजीरिया और गुयाना को उसमें जोड़ने का है, वो ग्लोबल साउथ से भी हो सकती है, पर गुयाना की यात्रा में वहां के पूरे जो कैरिबियन देश हैं उनकी भी एक संगठन के साथ भारत की बातचीत होने वाली है, केवल गुयाना के साथ नहीं बात होगी वहां। तो भारत की जो बदलती हुई छवि है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मुझे लगता है कि उसका भी एक हिस्सा है कि ये सब देश अपेक्षा करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री न केवल वहां यात्रा करें पर बहुत अलग अलग क्षेत्रों में साझेदारी बने भारत के साथ, क्योंकि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है एक तरह से। तो जो अपेक्षाएं भारत से निवेश की हैं और तकनीक के हस्तांतरण की हैं, हमारी जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत से देश उत्सुक हैं जी। तो उस नजरिए से भी मुझे लगता है कि ये यात्रा जो है उसमें कई अलग अलग पहलू सामने आने वाले हैं। जी, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। JNU के प्रोफेसर हमारे साथ हैं, आपने इतने अहम प्रधानमंत्री का जो दौरा है उस पर रोशनी डाली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।